हेलो बच्चों, मैं हूँ केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। आइए आज हम एक अनदर मेथड जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड, इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हो सीखेंगे, एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक या एंड तक जरूर देखना है और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। पर उससे पहले मैं बता दूं कि लास्ट जो वीडियो में, लास्ट क्लास में हमने रिडक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कैसे हमने बैलेंस किए थे वो सारे हमने पढ़ लिए थे और उसमें दोनों मीडियम हमने पढ़े थे, एसिडिक और बेसिक है। आज जब हम हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले बच्चे देखो कि स्केलेटल इक्वेशन जो है हमें गिवन होगी, या अगर गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में क्या वर्ड में लिखा होगा क्वेश्चन, है कि नहीं। जस्ट लाइक ए पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद आयरन, ऐसे लैंग्वेज में होगी, बट उसको हमें स्केलेटल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करनी होगी, पहले इसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। आइए हम देखते हैं कि स्टेप 1 में सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर को हम असाइन करते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। सो क्रोमियम का कितना है ना, ऑक्सीजन का -2 7 2 14 -2 या कितना 12 डिवाइडेड बाय 2 मींस +6 है। और आयरन का AgTJ +2 है और क्रोमियम का +3 है और आयरन का भी +3। जो मोनो एटॉमिक आयन होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है। समझ पा रहे। अब हम देखते हैं कि क्रोमियम में, और यहाँ पे सबसे पहला काम जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन कर देना। ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन कर देना। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ निकाल दिया क्रोमियम का, यहाँ आयरन का ऑलरेडी गिवन है, क्रोमियम गिवन है और आयरन भी गिवन है। देखो मैं एग्जाम्पल के थ्रू में आपको समझा रहा हूँ, रूल्स नहीं लिख रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए आपको ध्यान देना है। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दे उसके बाद, लेकिन फास्ट जो है ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल लिया। सेकेंड जो स्टेप होगी बच्चे देखो यहाँ से ध्यान दो, सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। जैसे क्रोमियम का यहाँ पे +6 है और यहाँ +3 है, तो यहाँ पे बच्चे देखो 6 से 3 जो है, अगर Cr2 है तो 2 Cr आइटम को बैलेंस करता हूँ तो 2 6 या 12, 2 into 6 मल्टीप्लाई हो रहे, देखो 2 into 6 टोटल चार्ज हो गया 12 है, 2 into 3 हो गया 6 है, तो 12 और 6 में डिफरेंस बच्चे देखो कितना है ना, -6 है। मींस डिक्रीज हो रहे, इसका मतलब है यहाँ पे रिडक्शन हो रहे। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जब हम आयरन की बात करते हैं Fe+2 से Fe+3 है, तो यहाँ पे बच्चे देखो दैट इज इंक्रीज कर देना। हाउ मच ना, +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, तो +1 इज इंक्रीज। क्लियर। सो स्टेप 2 में हमारा काम है कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीशीज। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीशीज। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, स्टेप 2 की काम है। क्लियर। और स्टेप 3 में जब जाएंगे उसको हम स्प्लिट कर देंगे। अभी स्टेप 3 की अगर मैं बात करता हूं, स्टेप 3 है, दैट मींस स्प्लिट द 2 हाफ रिएक्शन, 2 हाफ। सो 2 हाफ में इसको स्प्लिट करना है। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीडाइज है उसको अलग से लिख दें। जैसे मैंने यहाँ पे देखूं कि Cr2O7 -2 है और ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पे 2Cr+3। ध्यान रखो कि जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके एटम की बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने, ये हो गया रिडक्शन हाफ है बच्चे, देखो दिस इज रिडक्शन हाफ है, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे, 2 6 या 12, 2 3 या 6, तो जब डिक्रीज है इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का बच्चे मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बैलेंस करनी है। क्या करना है ना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बैलेंस करनी है। बच्चे देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करेंगे
ना इलेक्ट्रॉन को उसी साइड में करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, जरूरी है कि उसको जहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसी साइड में ऐड करेंगे। ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऐड की जाती है। जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं कहां ऐड करेंगे, ना जहां पे ज्यादा चार्ज है। 2 6 12 है तो यहाँ 6 है, तो 12 और 6 में डिफरेंस कितनी है ना 6 का डिफरेंस है। तो मैंने क्या करना, इस साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। जब 6 इलेक्ट्रॉन मैंने बच्चे देखो ऐड कर दिया, प्लस 12 पॉजिटिव चार्ज है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल होकर 6 रह गया, तो ये भी 6 हो गया। सो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हुआ बट बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ओनली, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन ओनली। तो आप समझ पा रहे कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करके एक नहीं वो बैलेंस किया जाता है, इसलिए इसको एक नहीं तुम्हारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन था बट इलेक्ट्रॉन ऐड कर दी गई। अब दूसरी बात हम देखते हैं बच्चे कि जब हमने चार्ज बैलेंस कर लिया है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, जो कि पहली मेथड में ऑक्सीडेशन नंबर में तो बता चुका हूं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक ही तरीका है, जितना ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है उतना ही वाटर ऐड कर दो, उतना ही वाटर ऐड कर दो। वाटर ऐड कर दिया मैंने, 7 ऑक्सीजन है तो 7H2। अब बात आता है हाइड्रोजन की है। जब हाइड्रोजन की मैं बैलेंस करूंगा, देखूंगा कि भाई मीडियम यहाँ पे मैं बेसिक अगर लेता हूँ, यहाँ एसिडिक नहीं लेता हूँ, ध्यान से देखो, इसको मैं एसिडिक ना लेके बेसिक पहले कराता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगता है बेसिकली मीडियम को बच्चों को, लेकिन यू हैव टू नो इट, यू हैव टू नो इट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि 14 हाइड्रोजन है और यहाँ कुछ भी नहीं है कहीं पे। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, 14 वाटर प्लस 14 OH। सो जितनी हाइड्रोजन है उतना ही वाटर ऐड करूंगा और रिवर्स साइड में उतना OH मैंने डाल दूंगा। समझ आए? सो ये हो गया हमारा बच्चे, देखो कि रिडक्शन हाफ का हमने बैलेंस कर लिया। अब जाएंगे कौन सा है ना, ऑक्सीडेशन हाफ है बच्चे। ऑक्सीडेशन हाफ में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर मैं देखता हूं कि Fe+2 से Fe+3 को मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे अगर चार्ज बैलेंस करना है, मैं हमेशा बोल रखा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हम चार्ज को बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हम चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो बच्चे देखो, बताओ कौन सी साइड में हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन, जहां पे ज्यादा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने इस साइड में ऐड कर दिया है। तो जब ऐड कर दिया तो Fe+3 तो Fe+2 हो गया, तो चार्ज इक्वल हो गया। अब मैं क्या करूंगा ना, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं, तो टेंशन भी नहीं। समझ पा रहे? अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, उनको भी बैलेंस करो भाई, है कि नहीं, बट कुछ भी नहीं है तो टेंशन भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग होना जरूरी है। तो इस साइड में 6 से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या है ना, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ध्यान देना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हमेशा अपोजिट साइड में होना चाहिए। अगर एक का लेफ्ट साइड है तो दूसरे की राइट साइड में भी होना चाहिए। क्लियर? सो इसमें हम देखते हैं कि जब 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया है तो उस कंडीशन में, बट यहाँ पे 6 है तो मैं 6 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरा इक्वेशन को, ये क्या बन जाएगा ना, 6Fe+2 6Fe+3 अब जो बन गया है, अब मैं क्या करूंगा ना, दोनों इक्वेशन को अब ऐड कर दूं और कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर दूं, कोई कॉमन थिंग से उसको कैंसिल कर दूं। अब देखो मैं दोनों हाफ रिएक्शन जो बैलेंस कर दिया मैंने, अब इन दोनों को मैं ऐड कर दूं। यहाँ 6 इससे मल्टीप्लाई हुई है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 6Cr2O7-2 प्लस 6, यहाँ पे इसको ले लो, 6Fe+2 प्लस यहाँ पे लेफ्ट साइड में 14 वाटर और 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू क्या देगा, राइट साइड में 2Cr+3 RHS में
प्लस 6Fe प्लस 3 प्लस यहाँ पे हम देखते हैं 7A2H2O प्लस 14OH माइनस। अब देखो यहाँ पे कि बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन लिखा नहीं है तो 6 इलेक्ट्रॉन क्लियर। जो 6 को 6 कैंसिल हो जाए और कोई चीज कैंसिल होने लायक है 7H2 14H2 तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7H2 बस। अब रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आप देख रहे कि हमने कैसे इस इक्वेशन को बैलेंस किया है ठीक है। अगर आप और भी प्रोडक्टिविटी चाहते हो कि डॉक्टर प्रदीप केमिस्ट्री क्लासेस में जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर ऑफलाइन आपको ज्वाइन करना है इट इज यू कैन ज्वाइन इट। थैंक यू। और यू आगे को भी जितने भी वीडियो जरूर उसको वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच।